डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज़ में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। सरैया में हुई भीषण सड़क हादसे में 5 बच्चे समेत 7 लोगों की दर्दनाक मौत, पूरे गांव में मातमी माहौल। साइबर फ्रॉड के शिकार हुए मुजफ्फरपुर के एएसपी फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर लड़कियों से की जा रही थी अश्लील बातें। पुलिस ने यूपी से साइबर फ्रॉड को किया गिरफ्तार। और जल जमाव की समस्या झेल रहे मिठनपुरा वासियों का फूटा गुस्सा, किया सड़क जाम। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक भीषण सड़क हादसे में 5 छोटे छोटे बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दुर्घटना में घायल एक ट्रक चालक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना सरैया थाना इलाके के सहदानी गांव की है। इस दुर्घटना को लेकर एक साथ 5 बच्चों की मौत की वजह से इलाके में चीख पुकार मची हुई है। दुर्घटना में 6 लोग घायल हैं, जिन्हें एसकेएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बच्चों की मौत से आक्रोश की संभावना को देखते हुए सरैया पुलिस इलाके में कैंप कर रही है। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरपुर से छपरा की ओर एक ट्रक जा रही थी। बीती रात 8:30 बजे ट्रक अनियंत्रित होकर NH 722 के किनारे गांव में बने एक घर में घुस गई। यह घर ग्रामीण लच्छू पासवान का है। लच्छू पासवान के घर के आंगन में उसके परिवार और आसपास के कई परिवारों के बच्चे खेल रहे थे। तभी इस हत्यारे ट्रक ने सबको कुचल दिया। 4 बच्चों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि एक की मौत इलाज के लिए ले जाने के दौरान रास्ते में हो गई। दुर्घटना में ट्रक का ड्राइवर घायल हो गया, जिसे सरैया PSC में भर्ती कराया गया। उसने भी दम तोड़ दिया। लच्छू पासवान के घर में ट्रक घुसने के बाद आसपास में बड़ी संख्या में लोग जुट गए। ट्रक के नीचे भी एक बच्चे का शव दबा हुआ था, जिसे देखकर माहौल और गमगीन हो गया था। घटना के तुरंत बाद सरैया पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और क्रेन मंगाकर ट्रक को हटाया गया। उसके बाद नीचे दबे शव को निकाला गया। पुलिस ने सबसे पहले घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से सरैया PSC भेजा, जहां से उन्हें एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया। वहीं सभी मृतकों के डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। DM प्रणब कुमार के निर्देश पर सरैया CO रात में ही मौके पर पहुंच गए। इन परिवारों को आपदा राहत के तहत अनुग्रह राशि देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मरने वाले बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि एक साथ 5 बच्चों की मौत से पूरा इलाका दहला हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद आक्रोश बढ़ने और हंगामा की संभावना जताई जा रही है। इसे देखते हुए सरैया पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। सरैया SDPO राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस दुर्घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने भी राहत बचाव कार्य किया। घटना को लेकर आक्रोश की संभावना को देखते हुए पुलिस मुस्तैद है। दुर्घटना के कारणों की भी जांच की जा रही है। देखिए, ट्रक मनिकपुर में खाली किया, खाली करके वो लोग पिया खाया होटल में, ढाबा में, और वहाँ से गाड़ी निकाला और जाके एकदम न गाड़ी है और न आदमी है, पूरा NH चौड़ा रोड, और उसमें ही जाके एक दाहिने से काट के एक बार घर में घुसा दिया सबको। उसके बाद सब बच्चे चित्कार मरने लगा। सब बच्चा जो कोनो चक्का में चपाया हुआ है, कोनो का ब्रेन हेमरेज है। कैसे आप लोग निकाले थे? एगो बच्चा को तो टायर चक्का के अंदर से निकाले, किरान लगा के किरान से उठाया गया, तब जाके बच्चा को खींचा गया। और सब बच्चा इन्हें उन्हें माटी में मैंने पिछड़ाया हुआ था, कुचराया हुआ था। और ट्रक में और कौन कौन सवार था? खलासी था, ड्राइवर था। तो एक भाई एक मुड़ गया कि हाईवे किनारे घर था आप लोग का?
हाईवे किनारे घर है, लेकिन बहुत दूरी पर है, माने वो 100-200 मीटर से एक बैग दाहिने में चढ़ते चला गया और अंदर घर में ले गया। कितने बच्चे की मौत हुई? 6 बच्चे की मौत हुई है और 2 ICU में है। कौन कौन है बच्चा आपका? है? बच्चा जो डेथ किया है, एगो है ना, मतलब कौन कौन लगता है, क्या क्या लगता है? हमरे पोता लगता है, भतीजा लगता है, भतीजी लगता है, भाई लगता है। अचानक हुआ ट्रक मारा, वहाँ आवाज़ हुआ तो हम लोग दौड़ने के बाद जाकर देख रहे हैं तो यहाँ स्थिति बहुत गंभीर था। उसके बाद हम लोग रोक छेक करने लगे, रोड में जाम उम करने लगे। उसके बाद देखें तो फिर अपना काम में लगे गए। अचानक क्या ट्रक कैसे घुस गया अंदर में, क्या हुआ था? वो ट्रक तो एकाएक घुमा लिया वहाँ, क्या है घुमा? एकाएक दम समझ में किसी को नहीं, किसी को नहीं। सब दूरे पर बच्चा लोग खेल रहा था, बच्चा लोग सब दूरे पर खेल रहा था। बड़ी स्पीड था, बड़ी स्पीड। कहना रहा है कि लोहा वाला पोल तोड़ते उड़ते सब पूरा कॉल उल सब उखाड़ते करते चला गया। ट्रक में के बैठल था अंदर में? तो बाद में जाने के बाद खलासी ड्राइवर, तो वो भी करंट उसको लग गया, तार बिजली का टूटा ना हो तो वो गिर चुका था वो। उसके बाद लोग अति किया, होगा प्रशासन गया उसको लेकर। अब लोग आपको कौन मरा है? आपका कौन मरा? हमारा भतीजी मन्नी का। कितना साल? वो 4 साल का। 4 साल। अब कहाँ सोच रहे? घर के बाहर था, सब खेल रहा था दूरा पर। कल सरैया अंचल अंतर्गत वहाँ पे अनियंत्रित ट्रक एक घर में घुस जाने के कारण कई लोग जख्मी हो गए, कई लोग की मौतें हो गई और स्पॉट डेथ के रूप में 4 उसी समय तत्काल हो गया था और बाकी लोग घायल थे। तो SKMCH में सबको इलाज के लिए भेजा गया तो रात में ही एक की संख्या और बढ़ गई, 5 मौत हो गई और सुबह में एक और जो इलाजरत थे उनकी भी मौत हो गई। तो कुल मिलाकर 6 मौत हुई है और 3 लोग घायल हैं जो इलाजरत हैं। उनकी स्थिति ठीक है, नाजुक नहीं है, वो ठीक हो जाएंगे। और जो भी डेथ हुआ है उन सभी आश्रित परिवारों को जो सरकारी राशि मुआवजा की है वो दे दी गई है और फिलहाल अभी सभी नियंत्रण में है और आने वाले समय में जो भी होगा हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। और फिलहाल सभी लोग का पोस्टमार्टम हो गया और दाह संस्कार के लिए गए हुए। सोशल मीडिया पर ठग जबरदस्त सक्रिय हैं। वे प्रभावशाली लोगों को भी नहीं छोड़ रहे। बिहार में साइबर ठगों से IPS अधिकारी भी अछूते नहीं हैं। ताजा मामला मुजफ्फरपुर का है, जहां IPS सैयद इमरान मसूद का वर्दी वाला फोटो लगाकर फेसबुक का ID बनाकर युवती का न्यूड फोटो मंगवाने वाला युवक मोहम्मद सद्दाम हुसैन को नगर थाने की पुलिस ने कैमूर के दुर्गावती थाना के धनेछा गांव से गिरफ्तार किया है। युवक के पास से एक मोबाइल भी बरामद किया गया, जिससे IPS अधिकारी का फेसबुक अकाउंट बनाए जाने का साक्ष्य मिला है। साथ ही मोबाइल की गैलरी से युवतियों के दर्जनों न्यूड फोटो मिले हैं। आपको बता दें कि 6 मई 2021 को IPS अधिकारी जो वर्तमान में मुजफ्फरपुर में बतौर ASP वेस्ट पदस्थापित हैं, इनका वर्दी वाला फोटो लगाकर एक फेसबुक ID बनाया गया। इसके बाद दर्जनों युवती का अश्लील फोटो व न्यूड फोटो मंगवाकर उसका गलत इस्तेमाल कर रहा था। इसकी जानकारी होने पर IPS अधिकारी ने नगर थाने में 5 मई 2021 को FIR दर्ज कराई थी। नगर थाने की पुलिस को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जांच के आलोक में पुलिस ने उसका लोकेशन उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला के साहबगंज में मोहम्मद सद्दाम के खिलाफ छापेमारी की। इस दौरान युवक के परिजनों ने पुलिस को बताया कि मोहम्मद सद्दाम बिहार के कैमूर स्थित अपने रिश्तेदार के यहाँ है, जहाँ से पुलिस ने उसे धर दबोचा। हमारे साथ बात करने के लिए ASP पश्चिमी सैयद इमरान मसूद खुद मौजूद है। सर, क्या है पूरी घटना, क्या हुआ? इसमें करीब 1 महीना पहले मुझे फेसबुक पे कई लोगों ने मेरे ओरिजिनल ID पे कंप्लेंट किया कि आपके नाम से आपका वर्दी लगा करके कोई व्यक्ति फेसबुक का इस्तेमाल कर रहा है और हमसे अश्लील तस्वीरें की डिमांड करता है, पुलिस में नौकरी देने की झूठा वादा करता है और इससे उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है उन लोगों का। उस पर मैंने यहाँ पे टाउन थाना में FIR कराई। FIR कराने के बाद हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा कि एक चंदौली में एक युवक है जो कि उस ID को यूज़ कर रहा है, चला रहा है। उसको कल हम लोगों ने चंदौली में टीम भेजी, आज उसको हमने अरेस्ट किया है। अब उसको जेल फॉरवर्ड कर रहे हैं।
कैसे सर आपने पता लगा क्योंकि साइबर का मामला हो जाता है, फेसबुक से भी बात करनी होती है, तो फिर कैसे आपने पता लगा? जब एफआईआर हो गई तो इन्वेस्टिगेशन चली तो हम लोगों ने फेसबुक को कांटेक्ट किया। फेसबुक के माध्यम से हमने रिक्वेस्ट की कि उसको सेक्शन 91 का नोटिस दिया सीआरपीसी का, और वहाँ से हमने डेटा मांगा। जो डेटा आया उसको एनालिसिस किया, एनालिसिस से हम लोग वहाँ तक पहुँचे। जो बात करता था लड़कियों से अश्लील के अलावा क्या पैसा वैसा का ही डिमांड करता था? ये उन लोगों को नौकरी देने का झांसा देता था और उनसे संपर्क करता था, फिर उनसे अश्लील फ़ोटो डिमांड करता था, अपनी तरफ से भी कुछ अश्लील फ़ोटो भेजता था। एक तरह से सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो है ये लड़कियों का कर रहा था। आपने कैसे इसको पता लगाया? अभी किसी का कॉल आया या खुद ब खुद पता चला? क्योंकि मेरे इस पे फेसबुक प्रोफाइल पे इसने अपना एएसपी वेस्ट मुजफ्फरपुर लिखा हुआ था, तो मेरे सरकारी फ़ोन पे भी कई सारे मुझे कंप्लेंट्स मिले, मेरे ओरिजिनल फेसबुक आईडी पे भी मुझे कई सारे कंप्लेंट्स मिले। तो इसी से मुझे लगा कि ये काफ़ी सीरियस इशू हो रहा है और इसको हमने टेकअप किया। इसमें जो व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है यूपी से, पूछताछ में उसने क्या कुछ खुलासा किया? उसने उसका मोबाइल भी हम लोगों ने बरामद किया है, सिम कार्ड भी बरामद हुआ है। तो वो पूरा उसने बता दिया कि हमने आपको गूगल पे, यूट्यूब पे आपकी फ़ोटोज़ वगैरह देखी, उसी से हमें आइडिया आया कि आपका हम एक फ़ेसबुक अकाउंट बनाते हैं और हम लोगों से बातचीत शुरू करते हैं। तो उसी में वो ज़्यादा एक्सटेंड हो गया बातचीत होते होते, और वो एक्सप्लॉइट करने लगा लोगों को। फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है? गिरफ्तारी हो गई है, हम मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। अब उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। जी, एएसपी पश्चिमी सैयद इमरान मसूद को आप सुन रहे थे। इन्होंने बताया कि इनका फेसबुक अकाउंट को हैक करके उस पर अश्लील बातें की जा रही थी, पैसे की डिमांड की जा रही थी। फिलहाल यूपी में उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। बूढ़ी गंडक नदी के दियारा इलाके दादर विजय छपराम ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ गुरुवार को अभियान चला। उत्पाद विभाग के नेतृत्व में 3 जगहों पर छुआ और महुआ से शराब बनाने के अड्डे मिले। दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि होरिल सहनी के आवास सहित नदी किनारे कई जगहों पर शराब बनाने के सामान सबको नष्ट कर 1 दर्जन से अधिक ड्राम, बर्तन आदि जब्त कर लिए गए। उन्होंने बताया कि इस इलाके में आम लोग कम आते जाते हैं, इसका लाभ उठाकर तस्कर भट्ठी बना लेते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि शव के दाह संस्कार का धुआं निकल रहा, जबकि वहां शराब की भट्टी सुलग रही होती है। उत्पाद विभाग की टीम अभी छापेमारी कर वापस भी नहीं गई थी कि नदी के किनारे शराब माफियाओं ने अवैध शराब की भट्टी फिर से सुलगा ली। नदी का बढ़ता जलस्तर और किनारे बड़े बड़े घास के मैदान उनके लिए सेफ साइट साबित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शराब माफियाओं के कारण पूरे इलाके में शराब लाने और ले जाने वालों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे स्थानीय लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। सर ये क्या कहते हैं, करीब 3 साल से चल रहा है सर। जब से शराबबंदी हुई से 6 साल महीना, यानी कि 6 महीना से साल भर के बाद यानी कि यहाँ स्टार्ट हो गया। इसी नदी के किनारे? जी, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है नदी के उस पार। तो आना जाना तो इधर ही से करते होंगे? जी, यानी कि क्या कहते हैं, पुलिस आकर रेड भी मारती है, लेकिन क्या कहते हैं, कभी रात में तो क्या कहते हैं, कभी सुबह में 4-5 बजे सुबह में, तो कभी रात में, ऐसा ही चलता रहता है। पुलिस यानी कि डाल है तो ये लोग पात है। नदी के कछाड़ में तैयार किया जाए? जी। आप लोग को भी काफ़ी दिक्कत होती है? नहीं, पूरा यानी क्या कहते हैं, यहाँ पर सोसाइटी पूरा खराब हो चुका है इस सब चीज़ के लेके। यानी कि साल पर, यानी कि 2 साल में करीब 10 से 12 आदमी यानी कि शराब का सेवन करके यानी कि मर चुका है। और ये सिकंदरपुर वार्ड 12 पड़ता है, केंद्रीय। तैयार हो रहा है वो तैयार जहाँ पर कर रहा है वो तो है, यानी कि अहियापुर दादर पुल के नज़दीक पड़ता है। अहियापुर थाना क्षेत्र? जी, अहियापुर थाना क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ का जो एरिया का आदमी जो है सिकंदरपुर यानी वार्ड 12 का है, केंद्रीय जल आयोग के नज़दीक से। आपको भी दिक्कत करता है कि आप लोगों को इधर यहाँ के जो लोग हैं उनको? सबको दिक्कत होता है, चूँकि कहने का मतलब क्या, जो इससे जो है सिर्फ यानी कि लोकल लोग, यानी कि क्या कहते हैं, जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो नदी में मछली मारते हैं, जो सिंघाड़ा में काम करते हैं, और जो ठेला रिक्शा चलाता है, उन लोग का यानी कि प्रॉब्लम होता है। हर एक घर में यानी कि अल्कोहलिक लोग हैं। यदि यहाँ पर सरकारी मेडिकल कैंप लगाया जाए तो 80% लोग जो है, जो बिल्कुल यानी कि क्या कहते हैं, एडिक्ट हैं, यानी कि डिसीज। रात में भी आना जाना इन लोगों का लग रहा था? हाँ जी, एकदम रात, यानी कि क्या कहते हैं, रात से लेकर दिन तक यानी कि वो जगह पर आना जाना लगा रहता है। कल सायंकाल में अधीक्षक उत्पाद मद्य निषेध उन्होंने निर्देश दिया था कि दादर और दादर कुल्हुआ पैगम्बरपुर में गुप्त सूचना मिली थी। उन्हीं के निर्देश के आलोक में हम लोगों ने एक विशेष उत्पाद छापामार दल की गठन कर
संबंधित जगह पे हम लोगों ने छापामारी किया। छापामारी के फलाफल के रूप में होरी सहनी के कुटिया से 10 लीटर अवैध चुलाई शराब और लगभग 200 लीटर अवैध किण्वित गिरु मिश्रित द्रव बरामद किए, जो घटनास्थल पे विनष्ट करते हुए उन पे फरार अभियोग दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी नहीं हुई है, फरार अभियोग दर्ज किया गया है। इसके पूर्व में नियमित रूप से वहाँ छापामारी की जा रही है, लेकिन बूढ़ी गंडक नदी किनारे प्रायः वो लोग ये काम कर ही रहे हैं। हम लोग निश्चित रूप से उस पर पूर्ण रूप से मतलब रखे हुए हैं अपनी निगरानी को। और अभी भी बनाया जा रहा है, तो उसको उत्पाद विभाग की क्या कार्रवाई? अभी भी बनाने की, जब भी हमको इस तरह की सूचना मिलेगी तुरंत कार्रवाई किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में लव जिहाद का एक मामला सामने आने के बाद जिले के हिंदू संगठन सक्रिय हो गए। बताया कि अहियापुर थाना क्षेत्र के एक गांव से लड़की का अपहरण कर जबरन धर्म परिवर्तन किया गया, फिर उसका निकाह कराया गया। इस घटना के सामने आने के बाद गांव में तनाव का माहौल है। लड़की के पिता ने ब्रह्मपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराते हुए पुलिस से बेटी की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई है। शुक्रवार को मामला संज्ञान में आने के बाद विभिन्न हिंदूवादी संगठनों ने एसपी जयंत कांत और सिटी एसपी से मुलाकात कर लड़की की बरामदगी की मांग की। परिजनों ने बताया कि अहियापुर से लड़की हर रोज ब्रह्मपुरा जागरण चौक से एक ब्यूटी पार्लर में ब्यूटिशियन का कोर्स करने जाती थी। ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला के भाई ने उसका अपहरण कर धर्म परिवर्तन कराते हुए उससे निकाह कर लिया है। वहीं हिंदूवादी संगठन के नेताओं का कहना है कि अगर लड़की जल्द से जल्द सही सलामत बरामद नहीं होती है तो इसे लेकर जिले में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कि मेरी बच्ची जाती थी पढ़ने के लिए, उसको जब आला पुतला के ले गया और ले गया, उसके बाद उससे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। क्या किया 1.5 महीना हो गया है, 2 महीना अभी तक, और क्या किया, मार दिया या क्या किया वो हमको अभी तक कुछ पता नहीं चला है। धमकी वगैरह भी कुछ आ रहा था? जी, उसकी बहन दी है धमकी जी। उसकी बहन बोली है कि हम लोग के पास पैसा नहीं है कि हम लोग जाएंगे केस मुकदमा करने के लिए। वो लोग आएगा, नहीं आएगा तो हम नहीं जानते हैं। ये बैड़िया निवासी बैकुंठपुरी का मामला है और हम लोगों को यह पता चला है 1.5 महीना से लड़की को गायब कर दिया है। मुस्लिम समाज का लड़का है जो धर्मांतरण करा दिया है और उसको गायब कर दिया है। पीड़िता से पता चला है कि हो सकता है कि उसकी हत्या भी कर दी हो, जिसकी जानकारी इनको आज तक नहीं मिला है और उस लड़की से बात नहीं हो पा रही है। एसपी साहब से मिलकर हम लोगों ने आवेदन दिया और एसपी साहब से यही कहा एसपी साहब से प्रार्थना करके यही कहा कि एसपी साहब इसको अच्छे से संज्ञान में लिया जाए और धर्मांतरण का मामला है, इसको सही किया जाए, अन्यथा इसका विरोध पूरे जिला स्तर पर होगा। कि एक अहियापुर थाना क्षेत्र की लड़की, बैरिया निवासी बैकुंठपुर मोहल्ले की लड़की, वो ब्रह्मपुरा थाना निवासी आफ्ताब नाम के लड़का से उन लोग का मतलब उसके यहाँ प्रशिक्षण लेने जाती थी ब्यूटी पार्लर में, उसकी बहन के यहाँ, और उसी के माध्यम से बहन और उनके परिवार वालों ने, आफ्ताब के आरोपी के परिवार वालों ने मिलकर उसको कन्विंस किया और उसके बाद से वो लड़की को विवाह के नियत से या फिर किस नियत से गायब कर दिया, जिसकी सूचना मतलब उनके लड़की के गार्जियन तक को नहीं है। जिसकी शिकायत हमने 19 तारीख को डाक के माध्यम से उनके परिजनों ने, लड़की के परिजनों ने माननीय एसएसपी महोदय से, जिला प्रशासन से की थी और अभी ब्रह्मपुरा थाना में उसका एफआईआर दर्ज किया गया है। और ये लड़की 4 मई से लापता है और परिजन दर भर भटक रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, वो लड़की कहाँ गई। मानते हैं कि चलिए एक समय में सोच लिया, कार्रवाई पे क्या हुआ है? कार्रवाई पे अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी सामाजिक दृष्टि से हमने एक बैठक रखी थी आज, हमने कहा था कि आप लड़की को सुपुर्द कीजिए, बात को हम लोग देखते हैं कि क्या है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे भी हंगामा कर दिया और जब वहाँ बात हुई कि सिटी एसपी साहब के आना है तो आज वो पूरा परिवार फरार हो गया। हिंदू समाज की मासूम बच्ची को विधर्मियों द्वारा बहला फुसला करके धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। उनके परिजन हमसे मिले, जब जानकारी हुई तो एक मासूम बच्ची को पूरे साजिश के तहत धर्मांतरण करके नाम परिवर्तन कराया गया। आज हम लोग हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में एसएसपी महोदय से मिले हैं और हमने उनको कहा है कि 24 घंटे में हमारी मासूम बच्ची हिंदू समाज की लड़की को हमारे पास सुपुर्द किया जाए, अन्यथा हिंदू जागरण मंच आम जनमानस के साथ संवैधानिक तरीके से उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।
बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में उपलब्ध कराई गई 15 एकड़ भूमि में 300 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। बुधवार को सचिवालय स्थित सभागार में टाटा मेमोरियल सेंटर और बिहार सरकार के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। वहीं शुक्रवार को उत्तर बिहार के लोगों के लिए उत्तर बिहार की लाइफलाइन एसकेएमसीएच स्थित होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और अनुसंधान केंद्र के पैथोलॉजी लैब का शुभारंभ एसकेएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस लैब में हिस्टोपैथोलॉजी और साइंटोपैथोलॉजी की शुरुआत होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और अनुसंधान केंद्र में हुई। वहीं एसकेएमसीएच के पीआईसीयू के चौथे मंजिल पर टाटा ने अपनी पैथोलॉजी लैब की शुरुआत की है। अब यहां बायोप्सी और बॉडी फ्लूइड की जांच की जा सकेगी, जिससे कि कैंसर पीड़ितों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही जांच के नाम पर महानगरों में भी नहीं जाना होगा। होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र पहले कैंसर जांच के लिए सैंपल को वाराणसी या मुंबई में स्थित टाटा मेमोरियल सेंटर के लैब में भेजा जाता था, जहां से रिपोर्ट आने में 15 से 20 दिन लग जाते थे। अब मात्र 3 से 7 दिन के अंदर ये रिपोर्ट मिल जाएगी, जो एक लंबी प्रक्रिया थी, जिससे अब छुटकारा मिल गया। अब इसके होने से ज्यादा लोगों की जांच हो जाएगी और जल्दी इलाज संभव हो जाएगा। इस मौके पर एसकेएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर विकास कुमार ने बताया कि यह उत्तर बिहारियों के लिए खुशखबरी है। अब यही जांच होने के कारण मरीजों को परेशानियों का सामना नहीं करना होगा और कैंसर के जांच में भी तेजी आएगी। जिले का शायद ही ऐसा कोई इलाका होगा जो इन दिनों जल जमाव की समस्या से अछूता होगा। नगर निगम द्वारा मानसून पूर्व नाले की साफ सफाई के लाख दावे किए गए हों, लेकिन बारिश शुरू होते ही सभी दावों की पोल खुल गई। वहीं शुक्रवार सुबह जल जमाव से आक्रोशित होकर जिले के मिठनपुरा रोड जुब्बा सैनी पार्क के नजदीक बांस बल्ले के सहारे जाम कर दिया और टायर जलाकर जमकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। लोगों का आरोप है कि विगत सप्ताह से निर्माण कार्य बंद है और बिना बारिश के ही घरों और दुकानों में नाले का पानी घुस जा रहा है, जिस कारण व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो गया है। न तो उनकी समस्या नगर निगम सुनता है और न ही निर्माण एजेंसी के ठेकेदार, जिस कारण उन्हें आज सड़क पर उतरना पड़ा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि आए दिन जल जमाव और सड़क के गड्ढों में गिरकर बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक जख्मी हो रहे हैं। वहीं एक आक्रोशित व्यक्ति ने यहां तक कह डाला कि पूर्व विधायक सुरेश शर्मा इसी जल जमाव के कारण विगत विधानसभा चुनाव हार गए थे और अब मौजूदा विधायक विजेंद्र चौधरी भी लोगों की सुध लेने और समस्या दूर नहीं कर रहे हैं, जिसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। वहीं आपको बताते चले कि उक्त रोड का बीते कई माह से निर्माण कार्य चल रहा, जिससे स्थिति और दयनीय हो गई है। साथ ही सड़क पर बारिश के बाद कीचड़ और जल जमाव भी उत्पन्न हो चुका है। ये कंटिन्यूअस परेशानी है, जब से ये काम चल रहा है तभी से परेशानी है। और कभी कोई बच्ची गिर जा रही है, कभी कोई बूढ़ा गिर जा रहा है, कभी कोई बच्चा गिर रहा है। ठीक है, इतना सारा ब्रेकर है, ये समझ में नहीं आता है। जब पानी सूखा हुआ था तो क्यों नहीं ये रोड बना? मार्च से पहले से काम लगा हुआ है, कितना 15 दिन में काम हो जाना चाहिए था। मैंने कौन सा टेंडर है, कौन सा राज्य सरकार का पॉलिसी है, समझ में नहीं आता। पानी लगेगा, मोटर लग जाएगा, 3 दिन चला, मोटर भी गायब, आदमी भी गायब, फिर वही का वही। हम लोग कितना झेले भाई। आए दिन बच्ची गिरती है, बूढ़ा लोग गिरता है। अरे भाई डेली गिर रहा है, 24 घंटा जाम लगा हुआ है। ठीक है, इस पर सरकार को निश्चित तौर पे देखना चाहिए। भगवान जाने शर्मा जी इसी पानी से गए हैं, शर्मा जी कुछ गलती नहीं किए थे। सुरेश शर्मा इसी पे हारे हैं, इसी पानी पे। पूरा मिठनपुरा में नहीं आए देखने, चले गए तेल बेचने। अब यो जाएंगे, चौधरीयो जी जाएंगे, इनको भी वही है, विजेंद्र चौधरी भी जाएंगे। हला 2 महीना से हम लोग झेले जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। न कोई मंत्री आता है, न नेता, न संतरी, खाली वोट लेने के लिए हम लोग मिठनपुरा के। लॉकडाउन में अच्छा खासा मौका था, रोड बना। शर्मा जी, यही पानी शर्मा जी को खा गया, बाकी शर्मा जी कुछ नहीं किए थे। पूरा मौका तो ठीक। अब विजेंद्र चौधरी भी यही पानी झेल रहे हैं, वो भी जाएंगे। खोल करके पूरा नाला का पानी मार्केट में पुजा रहा है। 5 लाख का हमारा कपड़ा डैमेज हुआ है। कौन देगा इसका? रोड नहीं बना सही से, ठेकेदार का पता नहीं है, लेबर आके खोल देता है और चला जाता है। क्या मांग है? मांग है कि जल्दी नाला
बनाए, जल्दी हम लोग का इसका समस्या का हल हो कि हमारा दुकानदारी ठीक से चले। दुकान बंद है, इतना पानी में हम लोग हिल रहे हैं, कीड़ा मकोड़ा सब आ रहा है। वही पानी में कपड़ा कितने है कितने दिनों से जल जमाव है? 15 दिन से प्रॉब्लम है, 15 दिन से कोई सुन नहीं रहा है। कोई सुन नहीं रहा है। इसका हम फोटो खींच करके सब रखे हुए हैं, कपड़ा से लेकर हर चीज का। कोई सुनवाई नहीं है, ना नगर निगम का कोई सुनवाई है और न ठेकेदार का पता है। दुकान में घर में पानी घुसा हुआ है, हर मोहल्ले में पानी घुसा हुआ है। हर बार इंजीनियर को ठेकेदार को कह के निकलवाना पड़ता है पानी, तो भी नहीं निकलता है। नगर निगम नहीं सुन रहा है। नगर निगम कभी नहीं सुना है आज तक। गार्गी सिंह तो कभी नहीं सुनती हैं। क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का यही मांग है कि पानी निकलवा दिया जाए, नाला बना दिया जाए। हम लोग का और कोई समस्या नहीं है। समस्या यही है जो 8 दिन से काम बंद है और बारिश हो या न हो दुकान में पानी जाना ही जाना है। और सप्ताह में 3 दिन दुकान खुलता है और उसमें भी पानी रहता है। तो हम लोग का क्या होगा, कैसे होगा? और काउंटर डूबा हुआ है और कोई सूद लेने वाला नहीं है। तो क्या होगा ऐसे में? और कितना दिन हम लोग बोले हैं लेकिन अभी तक कोई कुछ नहीं सुनवाई ही नहीं हो रहा है। हार हार के हम लोग जाम किए हैं। प्रशासन से मांग है आके ये जो नाला खन के ऐसे ही है इसको बनवाए और पानी का निकासी का काम अभी बंद है। काम बंद है, 8 दिन से बंद है। 8 दिन से काम बंद है, 8 दिन से बंद है। और इससे आगे काम हो गया है, यहाँ नहीं हुआ है और आगे ब्लॉकेज। जिले में लगातार हो रही बारिश से जहां एक तरफ बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, वहीं दूसरी ओर बारिश से जल जमाव की भी समस्या देखने को मिलती है। ऐसा ही कुछ कांटे स्वास्थ्य केंद्र परिसर में देखने को मिला, जहां बारिश की वजह से जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई। लोगों को अस्पताल आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कांटी स्वास्थ्य केंद्र में कई पंचायतों के लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। साथ ही कोविड-19 का टीका भी लगाया जा रहा है। टीकाकरण को लेकर लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन अस्पताल परिसर में जल जमाव को देख लोगों की परेशानी बढ़ जा रही है। पानी का परेशानी का सामना ये करना पड़ेगा। गेट से ही पानी शुरू है, घुटना और पानी है। कई बाइक वाले गिर चुके हैं, इसमें वैक्सीन लगा के जा रहे हैं। पैदल चलने वाले गिर रहे हैं। हालात बहुत बुरा स्थिति है इसका, मतलब दिखाई भी कुछ नहीं दे रहा है। गंदा पानी की वजह से पानी भी कचरा बना हुआ है। उसके अलावा मतलब आदमी चल नहीं पा रहा है सही ढंग से, वो तो है कि समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बुरा स्थिति है। हॉस्पिटल का ये हाल नहीं होना चाहिए। दवाई के लिए पानी हिल के जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, पानी हिल के जा रहे हैं। देखिए ना, इस पे आपका क्या कहना है? कहना है कि हॉस्पिटल बनना चाहिए। हॉस्पिटल तो बना हुआ है। बना हुआ है कहाँ? ये बना हुआ है। देखिए तो सुंदर सा हॉस्पिटल का। तो बहुत परेशानी हो रहा है, बहुत दिक्कत से आना पड़ रहा है। पैर टहल रहा है, कहीं गिर जाएगा तो पैर हाथ सब टूटने का डर है, कमर भी टूटने का डर है। इससे बहुत परेशानी हो रहा है। सरकार को इस पर देखना चाहिए और इसका जल्दी मिट्टी से इस पर पताकरण कराना चाहिए ताकि हर व्यक्ति को परेशानी न हो यहाँ आने के लिए इलाज के दौरान। बिहार में मानसून ने एंट्री के साथ ही ऐसा असर दिखाया कि ज्यादातर इलाकों में बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्थिति ये हो गई है कि गंडक समेत जिले की प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ता ही जा रहा है, जिससे जिले के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। फिलहाल जिले के प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, पर नदी के निचले इलाकों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। गंडक किनारे बसे कई गांवों में पानी घुस गया है। गंडक के जलस्तर के बढ़ने के साथ ही गंडक नदी से सटे इलाकों के लगभग 1000 ग्रामीणों के घरों में पानी घुस जाने से विस्थापित का जीवन बांध पर गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। बागमती नदी के जलग्रहण क्षेत्र में 2 दिनों से हो रही रुक रुक कर बारिश से जलस्तर में वृद्धि जारी है। शुक्रवार की शाम तक बागमती नदी की धारा और उपधाराओं के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण औराई के बागमती परियोजना उत्तरी और दक्षिणी बांध के बीच अवस्थित 1 दर्जन गांव के लोगों की धड़कनें तेज हो गई हैं। एक बार फिर बाढ़ के खतरे को भांपकर लोग अपने घर के कीमती सामान को ऊंचे स्थान पर रखने के प्रयास में जुट गए हैं। जलस्तर में वृद्धि होने के कारण मधुबन प्रताप, पटोरी टोला, बारा बुजुर्ग, बारा खुर्द, चैनपुर, राघोपुर, तरबन्ना, चहुटा, दक्षिणी टोला, बभनगामा, पश्चिमी हरनी टोला समेत 1 दर्जन गांव के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। घर में अभी न घुस रहा लेकिन घुस जाते।
घुस जाएगा, लगातार पानी बढ़ रहा है। हाँ, कोई व्यवस्था वगैरह किया गया है कि नहीं? अभी कोई व्यवस्था नहीं है। पानी 2 फीट जो है सो अभी रोड पर चढ़ गया है, जाने आने में कठिनाई हो रहा है। हाँ, लचका पुल है, वो पीपा पुल, उस दोनों साइड में भरजंग पानी चल रहा है। अगर इस तरह का रफ्तार रहा तो रात में घर में पानी प्रवेश करने की भी संभावना बन जाएगा। हाँ, यही हाल है, यही सब स्थिति है। लोग ऊंचे स्थान की तरफ जो है सो अपना तैयारी कर रहे हैं कि पानी आ जाएगा तो ऊंचे स्थान पर जाएंगे या इमारत पर जाएंगे, यही स्थिति है। क्या प्रशासन की तरफ से कोई किसी तरह का अभी सहयोग नहीं है। अभी आप देख रहे हैं ना, स्थिति दयनीय स्थिति है। पैर देख लीजिए, टूटा हुआ है, 3 स्टील लगा हुआ है, फिर भी रिक्स लेके जा रहे हैं। नाराजगी कैसे नहीं रहेगी? जनता को क्या चाहिए? भोजन खुद कमाएगा खाएगा, उसको तो मेन चीज है रोड, बिजली, पानी, यातायात की सुविधा कुछ है? देख रहे हैं ना, जीना दुर्लभ हो गया, खाना मुश्किल हो रहा है आदमी का, लेकिन कौन सुन रहा है? कोई सुन रहा है? शुक्रवार को जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने मीनापुर प्रखंड के जामिन मठिया पंचायत के डुमरिया तटबंध का निरीक्षण किया और मौके पर उपस्थित जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही बांध की 100% निगरानी का निर्देश भी दिया। जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने बताया कि संभावित बाढ़ को लेकर सभी तटबंधों पर जरूरत के हिसाब से तत्काल मरम्मती का कार्य शुरू करवाने का आदेश दे दिया गया है। वहीं लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया था। हाल ही के दिनों में जामिन मठिया वार्ड 2 में हो रहे भीषण कटाव की मरम्मती तीसरे दिन जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने शुरू करवाई थी, जिसका निरीक्षण भी जिलाधिकारी ने किया। जो 3 नदियां हैं जिले में, बागमती है, बूढ़ी गंडक और गंडक, तीनों नदियों का जलस्तर अभी खतरे के निशान से नीचे है। लेकिन बागमती नदी के बढ़ने का ट्रेंड है, उसके जलस्तर में बढ़ने का ट्रेंड देखा गया है। और कटरा प्रखंड एक्चुअली बागमती नदी उसको 2 भागों में विभाजित करती है। तो उस नदी को जोड़ने के लिए वर्तमान में जो एक कटरा प्रखंड के पास पॉन्टून ब्रिज है, उसके अप्रोच पे थोड़ा पानी आया है। उसको फिर पॉन्टून ब्रिज को आगे किया जाएगा, लेकिन तत्काल लोगों को घूम कर जाना पड़ रहा है। इस पर स्थिति पर हम लोग नियंत्रण बनाए रखते हैं। बाढ़ की अभी कोई सूचना नहीं है। नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, जिसको हम लोग लगातार देख रहे हैं। जो लोग प्रभावित है उसके लिए कुछ राहत कार्य किसी प्रकार? जैसे मैंने बताया, अभी बाढ़ की स्थिति नहीं है, क्योंकि संपर्क नदी है, मूल बागमती नदी है। नदी पर जो पीपा पुल है, पीपा पुल के अप्रोच को ठीक कराया जा रहा है, तो उसकी भी समस्या जो है वो समाप्त हो जाएगी। शुक्रवार को फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन द्वारा जिला पदाधिकारी के समक्ष अपनी 7 सूत्री मांगों के समर्थन में समाहरणालय परिसर में जिला महासचिव देवन रजक के नेतृत्व में प्रतिवाद मार्च निकालकर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद देवन रजक ने बताया कि विभाग द्वारा की गई गलतियों पर डीलरों को जनता के कोपभाजन का शिकार होना पड़ता है। विभाग द्वारा मई और जून माह के मासिक आवंटन के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का खाद्यान्न का आवंटन विभाग द्वारा नहीं किया गया है। बहुत से विक्रेताओं का आवंटन मूल आवंटन से 40 से 60% कम और कुछ विक्रेताओं को शून्य आवंटन किया गया है। सुधार हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी को कहा गया था कि मई और जून महीने के खाद्यान्न को मिलाकर मई महीने में वितरण यह कहकर करवा दिया गया कि माह जून में अतिरिक्त आवंटन दिया जाएगा, लेकिन आज 2 जून बीतने को है, अतिरिक्त आवंटन नहीं हो पाया है, जिस कारण विक्रेताओं को उपभोक्ताओं के कोपभाजन का शिकार होना पड़ रहा है। वर्तमान में बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा जो चावल विक्रेताओं को दिया जा रहा है वो चावल खाने योग्य नहीं है, जिस कारण उपभोक्ता द्वारा चावल के बदले गेहूं मांगा जाता है। नहीं देने पर उपभोक्ता द्वारा गाली गलौज सुनना पड़ता है। अपनी 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया, जिसमें जिलाधिकारी ने सभी मांगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अतिशीघ्र सभी मांगों को प्रधान महासचिव से वार्ता कर निदान का आश्वासन दिया है। आज लगातार 2 महीना से हम लोगों ने जिला प्रशासन को लिख कर देते आए कि कोरोना के अवधि में अप्रैल मई महीना में फ्री वाले खाद्यान्न का सरकार ने आवंटन किया, लेकिन जो आवंटन सरकार ने किया मूल आवंटन के लगभग 40 से 50% कम किया। और साथ ही बहुत ऐसे विक्रेता थे
जिनका आवंटन शून्य कर दिया गया। बार बार लिखने के बाद भी अभी तक सुधार नहीं किया गया। दूसरा हम लोग का मांग है कि कोविड 2020 में अप्रैल से लेकर नवंबर तक जो खाद्यान्न का वितरण किया गया था, उसका भी बहुत लोग को मार्जिन मनी आया, बहुत लोग को नहीं आया। तीसरा जो मांग हमारा है कि बिना आवेदन दिए हुए लोग को जांच के नाम पर दोहन और शोषण आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा किया जा रहा है। तीसरा ये मांग है। चौथा जो है, जो मोटा मोटी मान कर चला जाए कि हम लोग को कहा गया कि उच्च गुणवत्ता वाला खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। जो डीलर अगर खराब सामग्री, घटिया सड़ा हुआ सामान का वितरण करते हैं, उन पर FIR होगा। और वही चीज़ जो बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा सड़ा चावल का आवंटन किया जाता है, लगातार शिकायत के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कितने सूत्री मांग है? 6 सूत्री मांग है। पांचवा है कि हमारे कोविड काल में जो विक्रेता की कोरोना से मृत्यु हुई, उनको राजस्थान के तर्ज पर उसको 50 लाख रुपया उनके आश्रितों को दिया जाए। और साथ ही जो हमारा गजट में ये स्पष्ट रूप से है कि 58 से पहले जो भी विक्रेता मरते हैं, उनकी अनुकंपा पर बहाली किया जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम लगातार प्रशासन से बात करते आए, लेकिन आज तक वो हमारी पहल नहीं किया गया है। अगर आज पहल नहीं किया जाता है तो अगले बार से हम लोग जुलाई महीना में हम लोग खाद्य दुकान को बंद करते हुए कमिश्नर के समक्ष हम लोग धरना प्रदर्शन करने का काम। शुक्रवार को स्थानीय सर्किट हाउस में बिहार प्रदेश युवा जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष अंकित तिवारी पहुंचे, जहां युवा जदयू जिलाध्यक्ष, मुख्य प्रवक्ता, लोकसभा प्रभारी, युवा नेता प्रभात किरण सहित कई कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे। वहीं मीडिया से बातचीत में कहा कि जिले के सभी प्रखंड अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारी सहित अन्य नेताओं से भी मुलाकात की गई, क्योंकि आगामी 11 जुलाई को युवा जेडीयू का वर्चुअल सम्मेलन होना है। इसकी तैयारी और 10 लाख युवाओं को कैसे इस कार्यक्रम से जोड़ा जाए, इसे लेकर सभी को निर्देश दिया गया है। मुजफ्फरपुर का कार्यक्रम तो मेरा निजी था, लेकिन यहाँ के जिला अध्यक्ष के अनुरोध से उन्होंने कहा कि हमने जो नया संगठन बनाया है कि आप उसकी समीक्षा कर लीजिए। इसके लिए आज जो मुजफ्फरपुर के जितने भी प्रखंड अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारी, आज उनसे हमारी मुलाकात हुई। साथ ही हम तिरहुत प्रमंडल के सभी जिला अध्यक्ष और लोकसभा प्रभारी और जिला प्रवक्ताओं को भी यहाँ पे बुलाए थे कि ताकि 11 तारीख को युवा जनता दल यूनाइटेड का वर्चुअल सम्मेलन होना है, उसकी तैयारी कैसे की जाए और 10 लाख, कम से कम 10 लाख नौजवानों को हम कैसे इस कार्यक्रम से जोड़ पाए। इससे संबंधित हमने सभी जिलाध्यक्षों से बात की है, उनको निर्देश भी दिया है कि वो इस कार्य में जो है निश्चित रूप से लग जाए और इस कार्य को सफल बनाए। वार्ड 16 में धूमधाम से शुरू किया गया समरसेबुल का काम समरसेबुल फेल होने के बाद वैसे ही छोड़ दिया गया है, जिस कारण मोहल्ले के लोगों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बोरवेल के कारण 300 फीट गहरा गड्ढा बन गया है। गड्ढे में गिरकर कोई भी हताहत हो सकता है, जिसे लेकर शुक्रवार को मोहल्ले के लोगों ने संवेदक के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि जब समरसेबल फेल हो गया तो इस गड्ढे को भरने का काम संवेदक को करना चाहिए था, पर ठेकेदार ने गड्ढे को आधा अधूरा ही छोड़ दिया, जिसमें गिरकर कोई भी घायल हो सकता है। आपसे देख रहे हैं ना, क्या समस्या ये है कि इधर क्रमण है, उधर क्रमण है, रोड पर जाए तो बोर्डिंग करवा करके पूरा नाला जाम कर दिया। हम लोग आने जाने में इतनी परेशानी हो रही है। लड़का गिर रहा है, जैसा यहाँ का वार्ड पास, जैसा यहाँ का प्रशासन है, कोई भी उसकी सुनने को तैयार नहीं है। कितना नंबर वार्ड है? ये 16 नंबर वार्ड है कि यहाँ मतलब जो है कि मेन गली का मुख है। यहाँ पर लोगों, यहाँ घर था, अब बोले कि हमको सरकारी यहाँ पर समसेबुल करना है, तो लोग जगह मांगे तो मड़ई अपना हटाकर दे दिया। और यहाँ पर लोग जब समसेबुल हुआ तो यहाँ समसेबुल होने के बाद 300 जाने के बाद 300 फीट वो पत्थर आने के बाद वो फेल हो गया। लोग ऐसा ही सब अपना फेल होने के बाद चला गया। और ऐसा एकदम पूरा खुले एकदम ठेकेदार द्वारा जो गड्ढा, हाँ, ठेकेदार द्वारा, नगर निगम द्वारा, वार्ड पार्षद भी मौजूद है और इसका
उद्घाटन नगर आयुक्त किए थे आकर स्वयं। यहाँ पर जो अब जब हुआ था फेल हो गया तो उसे छोड़ के चला गया। ये इतना बड़ा गड्ढा है 300 फीट, इसमें बहुत बड़ा गड्ढा है। अगर मान गए कि इसमें धोखाधड़ी, खतरा महसूस करते हैं क्योंकि गली के मुंह पे है। गली के मुंह पर रात दिन हम लोग आते गाड़ी लेके, यहाँ टट्टी है, बगल में मड़ई है, और वहाँ पर गाड़ी का हल्का हंडिल 2-3 मरते हम लोग गिर गए थे। यहाँ पर तो चचरी वो लेके इसको झाँके हैं। अब मान के चचरी का भरोसे कर देना, बच्चा सब यहाँ पर बगल में घर है ना, बहुत छोटा छोटा बच्चा सब रहता है, खेल लगा वो इसके अंदर चला गया तो बहुत बड़ा हादसा है। इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी वजह से बहुत बड़ा घटना हो सकता है। यही इसका है कि इसका व्यवस्था इसको किया जाए, भरा जाए, और नहीं तो इसका अगर इसका कोई बड़ा हिस्सा अति होगा तो जवाबदेही इसका अति का है, ये जिला प्रशासन और ये अति का है, नगर निगम का है। समस्या तो यही है सर, जो हमको झोपड़ी था, झोपड़ी हटाने के लिए कहा तो हम झोपड़ी जगह दे दिए, प्रेशर के साथ दिए हैं, ऐसे नहीं दिए थे। लेकिन इसके बाद में इन्होंने यहाँ पर समरसेबुल हलाए, किस समय गया नहीं गया ये हमको पता नहीं है। हाँ, और देखिए गड्ढा करके ये नवोद इस पोता सब है, ये सब गिरेगा तो क्या हो। और उसके बाद जब गया है तो अभी तक ले कोई ध्यान बात नहीं है इस पर। हाँ, 15-16 या 17 यही होगा, हम गिनती तो न गिने हैं। हाँ, उसके बाद अब देखिए न भराता है या न कुछ होता है। अब वो कहते हैं क्या कि अब यहाँ से पूरा खाली करो, तो एगो हम ही है देखे हुए हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।